अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि नासा के डॉक्टर डेविड बर्न्स का मानना है कि हमारी कायनात में ऐसे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं जो लाइट के फोटोन से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा इंजन डिजाइन करके पब्लिश किया जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, वो भी बगैर फ्यूल के। अगर हम इस इंजन से चांद पर जाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1.3 सेकंड्स लगेंगे। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पार्कर सोलर प्रॉब अब तक का सबसे तेज तरीन स्पेस प्रॉब है, जिसे 2018 में सूरज को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये मैन मेड ऑब्जेक्ट अब तक 5,32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि 1 घंटे में पार्कर सोलर प्रॉब हमारी जमीन के 13 चक्कर लगा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लाइट की स्पीड के सामने ये स्पीड बहुत कम है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कोई भी मेटल से बनी हुई चीज लाइट की स्पीड को टच नहीं कर सकती? तो मैं आपको बता दूं, हम लाइट की स्पीड तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम ऑलरेडी लाइट की स्पीड से मूव हो रहे हैं। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? यही सच है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स का स्पेस टाइम बेसिकली 4 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसमें 3 डायमेंशन स्पेस के होते हैं और 1 डायमेंशन टाइम का होता है। जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने कुछ डिस्टेंस या फिर स्पेस को कवर किया है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस और टाइम दोनों डायमेंशंस में आपकी मूवमेंट हुई है। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। इट्स मीन कि जैसे जैसे आप स्पेस में तेजी से ट्रेवल करने लगेंगे वैसे वैसे टाइम स्लो होता जाएगा, और जैसे जैसे आप अपनी स्पेस मूवमेंट को स्लो करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए टाइम फास्ट होने लगेगा। आइए इसे स्पेस वर्सेस टाइम के इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कवर्ड लाइन मैक्सिमम स्पीड को प्रेजेंट कर रही है और आपकी जो भी स्पीड की रीडिंग होगी वो इसी कवर लाइन पर मूव करेगी। और अगर आपने मूवमेंट ना की तो आपका स्पेस कोऑर्डिनेशन 0 हो जाता है और अब आप जो भी एक्सपीरियंस करने लगते हैं वो बस टाइम होता है, जिसकी वजह से जब एक फोटोन अपनी मैक्सिमम स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए वक्त रुक जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब और यूनिवर्स की हर चीज एक ही स्पीड से मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर एक सवाल आता है, हम एक दूसरे को कैसे बीट करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लाइट से भी फास्ट ट्रेवल करें? तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं और लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करते हैं, वो भी चीटिंग करके। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें खुद तेज ट्रेवल नहीं करती बल्कि लाइट के स्लो होने का इंतजार करती हैं। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी लोगों के सामने रखी तो कुछ चीजें फर्ज हो गयी जिनसे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। हमारी कायनात में हर चीज ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल कर सकती है, जिसमें उन पार्टिकल्स को मैसलेस होना पड़ेगा जो किसी भी मैटर के लिए नामुमकिन है। बस यही वजह है कि हर मैसिव ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक ही पहुंच सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लाइट की स्पीड 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर हम किसी प्रोटॉन को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से भी एक्सेलरेट करें तो भी वो सिर्फ 29,97,92,455 मीटर पर सेकंड तक ही पहुंच सकता है, जो लाइट की स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड कम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आइंस्टाइन ने ये तो बताया ही नहीं कि ये सब खाली स्पेस में ही होगा। अगर लाइट को किसी भी तरह के डेंस मीडियम में से ट्रेवल करना पड़ता है तो ये रोल कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि हवा, पानी, ग्लास जैसी कई चीजों से गुजरते वक्त लाइट बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल्स आगे निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स को रोकने के लिए इन पावरफुल प्लांट्स के रिएक्टर्स के इर्द गिर्द पानी डाला जाता है और फिर ये चार्ज पार्टिकल्स पानी से गुजरते वक्त उसके मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ब्लू कलर में रिलीज होती है और चार्ज पार्टिकल्स स्लो हो जाते हैं, जिसे चेरनकोव लाइट रेडिएशन भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पानी की वजह से स्लो होने के बावजूद ये चार्ज पार्टिकल्स ब्लू लाइट रेडिएशन से आगे निकल जाते हैं और इनके ब्लू लाइट रॉकेट के पीछे से निकलने वाली आग की तरह इन पार्टिकल्स के पीछे से निकलती हुई नजर आती है। क्योंकि लाइट पानी में सिर्फ 22,25,000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही ट्रेवल कर पाती है, जबकि चार्ज पार्टिकल्स इससे बहुत ज्यादा तेज ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
ऐसा सिर्फ हाईली चार्ज पार्टिकल्स ही कर सकते हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स के बाद टेलीपोर्टेशन ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वांटम एंटेंजलमेंट हमें लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करवा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं जो ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि अगर आप एक स्टार को टच करें तो उसका इफेक्ट दूसरे पर भी होगा। इसमें साइंटिस्ट पार्टिकल्स ए को पार्टिकल बी के साथ कनेक्टेड करते हैं और फिर हर एक एटॉमिक पार्टिकल को पार्टिकल ए में एंटर करते हैं। अब जैसे जैसे हमारी एटॉमिक इन्फॉर्मेशन पार्टिकल ए पर इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल बी गायब हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टिकल ए ने इसे टच किया था तो इन दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों गायब हो गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1993 में ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन रिचर्ड जोसेसा ने और इस्राएली फिजिसिस्ट एशर पेरेस और अमेरिकन फिजिसिस्ट विलियम वोस्टर ने इस मेथड को यूज करके क्वांटम इंफॉर्मेशन को सेंड आंस रिसीव करके दिखाया था। उसके बाद 1997 में सैंडू पोपेस्को और एंटोन ज़िलेनिगर ने इस मेथड की मदद से फोटॉन्स, एटम और इलेक्ट्रॉन्स को भी कामयाबी से टेलीपोर्ट करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इस मेथड में एक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए आपको इसके हर एक सिंगल एटम की इंफॉर्मेशन को क्वांटम इंटेंजल पार्टिकल्स पर कॉपी करना होगा। इसमें अगर चीजें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो आपको वो पार्टिकल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट इसका भी कोई हल निकाल लेंगे और आप फ्यूचर में किसी भी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। हम सब ये जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स आज से 13.7 बिलियन साल पहले बनी थी। हबल टेलीस्कोप के जरिए साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि हमारी यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ी है। और यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? 13.7 बिलियन साल पहले बनी हमारी यूनिवर्स 7 गुना ज्यादा चौड़ी कैसे हो गई? वो भी उस वक्त जब आइंस्टाइन के मुताबिक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद स्पेस एक्सपेंड हो रही है। अगर हम स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करना सीख गए तो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड से ट्रेवल करना पॉसिबल हो जाएगा। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज 2 तरह की टेक्निक्स पर काम कर रही हैं, जिसमें पहली टेक्निक रैप ड्राइव है। इस टेक्निक में साइंटिस्ट ने थ्योराइज किया कि अगर हम स्पेस टाइम फैब्रिक में स्पेसशिप के आगे के रीजन को कॉन्ट्रैक्ट कर दें और उसके पीछे के रीजन को स्प्रेड आउट कर दें तो हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें जुपिटर के साइज जितने ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, जो कि नामुमकिन है। तो आइए अब बात करते हैं नासा के हेलिकल इंजन की। नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड बर्न्स ने एक पेपर पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे तेज तरीन इंजन को डिजाइन करने का दावा किया है जो लाइट की स्पीड से तकरीबन 99.05% की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है, वो भी बगैर रॉकेट फ्यूल के। आखिर ये इंजन कैसे काम करेगा? अगर हम वैक्यूम से भरे बॉक्स में किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करें तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट बॉक्स के कॉर्नर से टकराएगा, वैसे वैसे बॉक्स भी इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि बॉक्स आगे पीछे मूव करेगा, जो बिल्कुल भी आइडियल तरीका नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करें तो? क्योंकि लाइट की स्पीड पर फिजिक्स भी अलग बिहेव करती है। अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट किया तो वो ऑब्जेक्ट हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉक्स की एंड साइड से जाकर टकराएगा, जिसकी वजह से बॉक्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ इसी तरह डॉक्टर बर्न्स का लाइट स्पीड हेलिकल इंजन काम करता है। अगर हम इस स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करेंगे तो हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस स्पीड से हमने किसी मैटर को टच भी किया तो हमारा स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट हो जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।